कॉन्शियस और कंशियंशियस, कॉन्शियस और कंशियंशियस, बोलो वहीं बैठे बैठे एक बार, कॉन्शियस और कंशियंशियस क्या होता है भाई डिफरेंस, चलिए सीखते हैं। कॉन्शियस तो आपको पता ही है, आप अवेक हैं, जागरूक हैं, ठीक है, थिंकिंग एंड नोइंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, चेतना आपकी जागी हुई है, तो चेतन मन से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लियर। अवचेतन मन सबकॉन्शियस होता है। ही इज स्टिल कॉन्शियस बट ही इज वेरी बैडली इंजर्ड, आंखें तो खुली थी फिर भी चोट लग गई, कॉन्शियस तो था फिर भी पता नहीं दिमाग कहाँ था, ठीक है। और एक कॉन्शियस का मतलब ये भी होता है डिटरमाइंड और इंटेंशनल, जैसे खाना खाओ तो कॉन्शियसली खाओ, कॉन्शियसली का मतलब है कि इंटेंशन के साथ खाओ कि हाँ मैं खाना खा रहा हूं, एग्जाम्पल जानबूझकर किया गया। ही इज ऑब्वियसली मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट, मतलब डाल रहा है वो एफर्ट, उसको पता है वो एफर्ट डाल रहा है, टू बी नाइस टू मी एट द मोमेंट। जैसे कोई इंसान ना आपसे बहुत बुरे बर्ताव करता है, बट अब वो क्या कर रहा है, अच्छा बर्ताव कर रहा है, तो वो कॉन्शियस एफर्ट जानबूझ के उस एफर्ट को डाल रहा है, आपके सामने अच्छा बन रहा है, क्लियर। इट वॉजेंट अ कॉन्शियस डिसीजन टू लूज वेट, तो ये मैंने खुद नहीं लिया डिसीजन, बस लिया गया। तो खुद कोई चीज करना तो कॉन्शियसली उस चीज को करना, इंटेंशनली और डिटरमाइंड होकर उस चीज को करना। कॉन्शियंशियस क्या होता है भाई, कॉन्शियंशियस का मतलब है एक फीलिंग, किस चीज की फीलिंग, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग, कि आपको अपना काम अच्छे से करना है और एफर्ट डालना है अपने काम के अंदर, और जो सही चीज है उसे करना है। अगर आप मॉरल और एथिकल हैं तो आपके अंदर वो कॉन्शियंशियस है, ईमानदार है। शी इज अ कॉन्शियंशियस स्टूडेंट ऑफ हर क्लास, अपना ड्यूटी मॉरली वो पूरी करती है, क्लियर है। स्मिथ जो है वो कॉन्शियंशियस और डेडिकेटेड वर्कर है, हु विल बी एन एसेट टू योर कंपनी। अगला है कंसिडरेबल और कंसिडरेट, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें भी बहुत आसान है। कंसिडरेबल हम ज्यादा को बोलते हैं, लार्ज या फिर नोटिसेबल अमाउंट ऑफ समथिंग, जैसे फायर ने कॉज किया कंसिडरेबल डैमेज, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज। उसने एग्जिबिट किया, शो किया कंसिडरेबल स्किल, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी स्किल दिखाई उसने ड्राइव करने की थ्रू दी स्नो स्टॉर्म, बर्फ का जो तूफान आया था उससे बढ़िया तरीके से निकाल के ले गए। कंसिडरेट हम लोग बोलते हैं काइंड पर्सन को, कंपैशनेट पर्सन होता है, बेनिवलेंट हेल्पफुल जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं, कि वो कंसिडरेट अगर नहीं था तो मतलब वो काइंड नहीं था, ठीक है। ही इज अ कंसिडरेट फ्रेंड ऑफ माइंड, मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुसीबत के समय मेरी मदद करता है। अगला है कंटेम्प्ट और कंटेम्पचुअस, कंटेम्प्ट और कंटेम्पचुअस। कंटेम्प्ट तो आपने पढ़ा है, किसी का तिरस्कार एक तरीके से, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके अंदर, किसी को आप डिसलाइक कर रहे हैं, किसी की आप इज्जत नहीं कर रहे हैं। एट स्कूल शी हैड कंप्लीट कंटेम्प्ट फॉर ऑल हर टीचर्स, टीचर की बेइज्जती कर रही है, रिस्पेक्ट नहीं कर रही है भाई। उसने रिवॉर्ड किया उसकी काइंडनेस को विद हॉस्टिलिटी एंड कंटेम्प्ट, मतलब उसके ऊपर गुस्सा निकाला, उसके ऊपर नफरत पूरी बरसाई और उसको नीचा दिखा रहा है, जबकि वो तो उसके आगे अच्छा बन रहा था। कंटेम्पचुअस क्या होता है, कंटेम्पचुअस का मतलब है एक्सप्रेसिंग और फीलिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, दोनों सेम है, बस वो नाउन है ये एडजेक्टिव है और कुछ भी नहीं है। एज वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स ऑफ द ऑफिस ही वॉज ओपनली कंटेम्पचुअस ऑफ इट्स जूनियर मेंबर्स, कि खुद सीनियर है तो दूसरों को नीचा समझ रहा है, तो कंटेम्पचुअस है दूसरों को लेके, तो बस ये एडजेक्टिव है, वो नाउन है और कुछ भी नहीं है। कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूस समझेंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसके अंदर, आराम से समझना। कॉन्टिन्यूअल, कॉन्टिन्यूअल का मतलब है हैपनिंग रिपीटेडली, कोई चीज लगातार हो रही है, यूजुअली एक अनोइंग तरीके से और कन्वीनियंट वे में नहीं हो रही है और आपको वो चीज परेशान कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई चीज हुई हुई हुई, फिर नहीं हुई, फिर हो रही है हो रही है हो रही है, फिर नहीं हुई, फिर शुरू होगी फिर नहीं हुई, मतलब समझे, हैपनिंग रिपीटेडली, हो रही है फिर नहीं हो रही है, हो रही है फिर नहीं हो रही है। जैसे लाइट की समस्या है, एक तरीके से लाइट आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, तो वो चीज अनोय कर रही है और कन्वीनियंट नहीं है आपके लिए। आई हैव हैड कॉन्टिन्यूअल प्रॉब्लम्स विद दिस कार एवर सिंस आई बॉट इट, मतलब आज बढ़िया चल रही है, 10 दिन बढ़िया चली, 1 महीना बढ़िया चली, उसके बाद प्रॉब्लम आ गई, फिर 1 डेढ़ महीना बढ़िया चली, फिर प्रॉब्लम आ गई, तो ये कॉन्टिन्यूअल है, समझे कि नहीं। आई एम सॉरी आई कैन नॉट वर्क विद दीज कॉन्टिन्यूअल इंटरप्शंस, ये जो लगा, एक तो होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार बिना ब्रेक के हुआ ही जा रहा है बस वो, बट कॉन्टिन्यूअल क्या होता है, हुआ फिर ब्रेक, हुआ फिर ब्रेक, ये होता है कॉन्टिन्यूअल। अब आ गया कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि बिना ब्रेक के, जैसे लाइट गई तो गई फिर 10 दिन के लिए, बट कॉन्टिन्यूअल क्या है कि आई गई आई गई आई गई, समझे कि नहीं, ये डिफरेंस है। माई कंप्यूटर मेक्स अ कॉन्टिन्यूस लो बजिंग नॉइस, लगातार आवाज आ रही है और आ ही रही है,
कॉन्टिन्यूस वाइट लाइन आ रही है मिडिल ऑफ द रोड मीन्स नो ओवरटेकिंग। तो रोड में अगर लगातार, जैसे एक तो ऐसी ऐसी लाइन होती है ना रोड के बीच में, अगर लगातार आपको ऐसी लाइन दिखा रही है तो मतलब आप ओवरटेक नहीं कर सकते, लगातार चलती रहे तो इसमें कोई पोज नहीं होता, उसमें पोज होता है। तो आप क्लियर हैं इस चीज को लेके? पक्का? चलो अगला है कॉर्प्स और कॉप्स। इसमें एक दो और भी ऐड कर लेंगे। ये वाला कॉर्प्स सेना की टुकड़ी होता है, नाउन की क्लास में हमने पढ़ा भी हुआ है। ये मिलिट्री यूनिट को बोलते हैं, सेना की टुकड़ी है। अच्छा, ये कॉर्प्स हम उसको भी बोलते हैं कि ऐसा ग्रुप लोगों का जो कि कनेक्टेड है, क्योंकि वो इन्वॉल्व हैं एक ही टाइप की एक्टिविटी में। जैसे डांसर्स का ग्रुप है, सिंगर्स का है, एथलीट्स का है, तो उसको भी हम लोग कॉर्प्स बोलते हैं। टेक्नीशियंस का कॉर्प्स है तो मतलब टेक्नीशियंस का जो है वो ग्रुप है। ये कॉर्प्स डेड बॉडी को बोलते हैं हम लोग, मृत शरीर, लाश को बोलते हैं। एक्टर को प्ले करना पड़ा डेड बॉडी का रोल, ठीक है। और क्या इसके अंदर, एक इसके अंदर वर्ड और होता है कॉप्स। कॉप्स हम लोग पुलिस को बोलते हैं, कॉल द कॉप्स 911, है ना। एक होता है कॉप, आपने पढ़ा होगा। कॉप का मतलब होता है मैनेज करना किसी चीज को। एक होता है क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब होता है फसल। ये मैं बता चुका हूं वैसे नाउन की क्लास में आपको, तो आपको याद होगा ये। कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल, कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल, पहले तो कॉर्पोरल समझेंगे। एक पर्सन जिसकी लो रैंक हो आर्मी में या फिर एयरफोर्स में, तो सेना का छोटा अधिकारी। थैंक यू कॉर्पोरल, ठीक है। कॉर्पोरल का मतलब बॉडी से रिलेटेड भी होता है। जैसे इन्फ्लिक्ट की जा रही है कॉर्पोरल पनिशमेंट, मतलब पीटा जा रहा है आपको, डंडे मारे जा रहे हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं आपको, शरीर पे आपको मार पड़ रही है, चोट पड़ रही है। और कॉर्पोरियल सिर्फ बॉडी से रिलेटेड ही होता है, इसका मीनिंग भी बॉडी से रिलेटेड है। हैविंग और कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटिंग टू अ फिजिकल मटेरियल बॉडी। एक होता है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब बॉडी से परे। एक होता है अर्थली, मटेरियलिस्टिक, बॉडीली, फिजिकल प्लेन में कोई चीज है, तो वो कॉर्पोरियल है। जैसे टीचर ने कहा स्टूडेंट्स को कि वो क्या करें, टू ब्रिंग कॉर्पोरियल नीड्स टू द पिकनिक। कॉर्पोरियल नीड्स मतलब खाने पीने की चीजों की बात हो रही है, जिससे पेट भरेगा, शरीर में, शरीर से रिलेटेड। कॉर्पोरियल क्रेविंग्स है जैसे कि हंगर और थ्रस्ट, तो ये शरीर की कुछ क्रेविंग्स है ना, भूख लग रही है, शरीर को चाहिए, प्यास लग रही है, शरीर को चाहिए, तो ये सिर्फ देह संबंधी होता है, शारीरिक। और ये क्या है, कॉर्पोरल। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? ये वाला रैंक से रिलेटेड है और बॉडी से रिलेटेड भी है, और ये वाला सिर्फ और सिर्फ बॉडी से रिलेटेड है। क्लियर? अगला है काउंसिल और काउंसिल। काउंसिल और काउंसिल, इनको समझेंगे एक बार। काउंसिल, काउंसिल समिति को बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड टू गवर्न पर्टिकुलर एरिया, टाउन, सिटी एंड ऑर्गेनाइज सर्विस फॉर इट। तो कैसा ग्रुप जिसको इलेक्ट किया गया है गवर्न करने के लिए, तो काउंसिल, सिटी काउंसिल होता है ना, जैसे उसके अंदर मेयर है या फिर वहाँ के एमएलए हैं। टाउन या फिर सिटी काउंसिल है, वो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रीट्स को क्लीन करने के लिए। एमसीडी वाले हैं जैसे। टीचर्स ने कॉन्स्टिट्यूट किया है स्टूडेंट काउंसिल, तो स्टूडेंट काउंसिल बना दिया, उनका ग्रुप बना दिया। इस काउंसिल का मतलब होता है किसी को सलाह देना, काउंसलिंग करना जो होता है ना, वो ये वाला है वो। टू गिव एडवाइस स्पेशली ऑन सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम्स। He was counseling athletes not to take steroids. He was counseling athletes, no, he was, क्या था ये, तो मैं हूं ना का वो वाला एक्टर बन रहा हूं मैं। He was counseling, पानी पी लेता हूँ भाई। He was counseling athletes not to take steroids, तो वो एथलीट्स को सलाह दे रहा था कि स्टीरोइड्स ना लें। माई जॉब इन्वॉल्व्स काउंसलिंग अनएम्प्लॉयड पीपल ऑन अबाउट हाउ टू फाइंड वर्क। तो काउंसलिंग किसी को दे रहे हैं ना, सलाह दे रहे हैं, पेड कंसल्टेशन जो है एक तरीके से, वो है आपका काउंसिल की जॉब में इन्वॉल्व है कि अनएम्प्लॉयड लोगों को वो सलाह देता है। तो काउंसिल और काउंसिल कैसे याद करेंगे, इस वाले काउंसिल में सी है तो सी से आप याद रखेंगे कि क्या है भाई, कमिटी है, सी से कमिटी। क्लियर है? और एस से आप याद रखेंगे ये एडवाइज वाला है, एडवाइज वाला एस, तो इससे आपको याद आ जाएगा। क्रेडिबल और क्रेडिटेबल, तो क्रेडिबल क्या होता है, विश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय होता है। तो क्रेडिबल एविडेंस मतलब जिस पे विश्वास हो जाए। स्टोरी अगर क्रेडिबल है तो विश्वसनीय है। क्रेडिटेबल का मतलब होता है जिसकी प्रशंसा की जा सके, जिस पे ट्रस्ट किया जा सके। अ वेरी क्रेडिटेबल टू फॉर डिफीट, क्या हराया है भाई। या मान लो किसी ने बहुत बढ़िया स्कोर किया, 200 स्कोर किया, कोई 100 पे ऑल आउट हो गया, तो क्रेडिटेबल एक तरीके से। तो क्रेडिटेबल मतलब डिजर्विंग प्रेज या फिर ट्रस्ट।
क्राइम या फिर सिन, तो क्राइम जो होता है उस अपराध को बोलते हैं जो कि लॉ को ब्रेक कर रहा है, और लॉ कौन से हैं, वो जो कंट्री के द्वारा बनाए गए हैं। एन एक्शन और एक्टिविटी डेट इज अगेंस्ट द लॉ, इलीगल एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, क्राइम कर दिया आपने, कोई भी मतलब मर्डर कर दिया जो कि गवर्नमेंट जो है जिसे अलाउ नहीं करती है, या फिर ड्रग्स की आप तस्करी कर रहे हैं, या फिर कुछ भी किसी को परेशान कर रहे हैं आप, ठीक है, कब्जा कर रहे हैं कहीं पे, तो वॉयलेंट क्राइम हैज़ बिन रिड्यूस्ड। इफ़ यू कमिट अ क्राइम यू विल बी पनिश्ड। अब सिन क्या होता है? सिन जो होता है ये अपराध नहीं होता है। सिन जो है ये हिंदी में एक वर्ड होता है, लिखा है क्या यहाँ पे? पाप, पुण्य पाप, मेरे को वर्ड ही याद नहीं आ रहा था। पाप को बोलते हैं, पाप मतलब मॉरल रूल्स जो हैं, रिलीजियस रूल्स जो हैं, उनको ब्रेक किया, मतलब भगवान के द्वारा बनाए गए कुछ आपके रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उनको ब्रेक कर रहे हो आप, ठीक है। ऑफेंस ऑफ ब्रेकिंग और द ब्रेकिंग ऑफ अ रिलीजियस और मॉरल लॉ, समझे कि नहीं? तो तूने घोर पाप किया, अन्याय किया, भगवान तुझे कदापि माफ नहीं करेगा, तो ये उस टाइप का। ही थिंक्स लॉट अबाउट सिन। टू ब्रेक अ रिलीजियस और मॉरल लॉ, ये वर्ब भी होता है, सिन नाउन तो होता है, वर्ब भी होता है। जैसे कोई बोले ना आई हैव सिन्ड, तो मतलब मैंने पाप किया है, फादर मुझे माफ कर दो, कन्फेस करते हैं ना, चर्च में होता है ये। तो आपको ये बात क्लियर है, क्राइम जो है वो कंट्री के सोशल कोड को तोड़ना है, ठीक है, और जो सिन है वो रिलीजियस पीपल के द्वारा बनाए गए जो रूल्स हैं उनको तोड़ना है। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो अगले वर्ड्स आपके सामने हैं डिफाई और डेफाई। ये जो डेफाई है ये डेटी से बना है, डेटी हम लोग गॉड को बोलते हैं ना, ठीक है। तो डिफाई और डेफाई, डिफाई को समझते हैं। डिफाई का मतलब है किसी पर्सन को ओबे करने से रिफ्यूज कर देना, ठीक है, डिसीजन को फॉलो करने से मना कर देना, लॉ को, सिचुएशन को एक तरीके से ओबे करने से मना कर देना। इट इज़ रेयर टू सी चिल्ड्रन ओपनली डिफाइंग देयर टीचर्स। तो बहुत रेयर देखने को मिलता है कि चिल्ड्रन जो है अपने टीचर्स को डिफाई कर रहे हैं, मतलब उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। A few workers have defied the majority decision and gone into work despite the strike. अब स्ट्राइक किस लिए होती है? कोई काम पे नहीं जाएगा, बट कुछ वर्कर्स ने डिफाई किया मेजोरिटी के डिसीजन को। डिफाई मतलब उनके अगेंस्ट चले गए, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, जो उन्होंने डिसीजन लिया हुआ था उसके अगेंस्ट चले गए। तो किसी पर्सन को ओबे करने से रिफ्यूज़ कर देना। एक आपने ईडीएम भी सुना होगा, इसी से बना हुआ है, बिड डिफाइंस। क्या है भाई? बिड डिफाइंस, वो यही होता है, किसी की विल को इग्नोर कर देना, ठीक है। डेफाई, मैंने कहा डेफाई डेटी से बना है, गॉड से, तो यहाँ पे भी कुछ गॉड वाला मीनिंग है। टू मेक समवन और समथिंग इनटू अ गॉड, किसी की पूजा करना, किसी की आराधना करना, किसी को भगवान बना देना, ठीक है। रोमन्स जो है वो डेफाई किया करते थे उनके एम्परर्स को, जो उनके वहाँ के सम्राट और महाराज हुआ करते थे, उनकी पूजा किया करते थे। इंडियंस पृथ्वी की पूजा करते हैं, उसको डेफाई करते हैं। इसे याद करना है तो डिफाई जो है वो डिनाई की तरह है, तो कोई अगर डिनाई कर रहा है तो मतलब आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो ये वाला मीनिंग आपको याद आ जाएगा। और दूसरा डेटी से आप याद कर सकते हैं। अगला है डिपेंडेंट। दोनों सही है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि ये वाला जो डिपेंडेंट है वो सही है और नीचे वाला गलत है, जबकि ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाले भी सही है। डिफरेंस ये है कि पहला जो है वो एडजेक्टिव है, डिपेंडेंट ENT वाला एडजेक्टिव होता है, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, जो किसी पर डिपेंडेंट है। जैसे डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उसके पास, जो कि माँ बाप पे डिपेंड है, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू बिकम डिपेंडेंट ऑन स्लीपिंग पिल्स, तो दवाइयों पे हम लोग डिपेंड हो जाते हैं, उसके बिना हमको नींद नहीं आती है। तो डिपेंडेंट ये तो बड़ा बेसिक सा है। ये वाला जो डिपेंडेंट होता है ANT वाला, ये नाउन फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। समवन हु डिपेंड्स ऑन यू फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, तुम्हारे ऊपर कोई जो डिपेंड होता है, जैसे कि कोई बच्चा है, फैमिली मेम्बर है जो कि काम नहीं करता है, तो अगर ये नाउन है तो इसका प्लूरल बन सकता है कि माई पेंशन्स विल प्रोवाइड फॉर माई डिपेंडेंट्स, मतलब मेरी पेंशन जो है मेरे बच्चों को आएगी जो काम नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं, या है भी काम उनके पास बट मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है। वैसे तो उनके लिए यूज़ करते हैं जिनके पास काम धंधा नहीं है, जो कि निर्भर है। तो देखो प्लूरल बना हुआ है, माई डिपेंडेंट्स, तो मतलब मेरे बच्चे कह लीजिए, वंशज कह लीजिए, ठीक है। एज शी हैज़ नो डिपेंडेंट्स द एक्सपर्ट्स अग्रीड देयर वाज नो नीड फॉर मिस देवी टू हैव लाइफ कवर एट प्रेजेंट। तो लाइफ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना। अब लाइफ इंश्योरेंस हम किस लिए लेते हैं? ताकि फैमिली को सपोर्ट मिल सके। तो जब कोई है ही नहीं, आगे बच्चे ही नहीं है, तो देखो प्लूरल बन रहा है, बस मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, बट इसका प्लूरल बन सकता है, वो मॉडिफिकेशन वाला वर्ड है।
अगला है डेप्रिकेट और डेप्रीशिएट। चलिए समझते हैं। डेप्रिकेट क्या होता है? डेप्रिकेट का मतलब टू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग और से दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग। तो किसी चीज़ की आप अवहेलना कर रहे हैं, अवमानित कर रहे हैं, किसी की वैल्यू कम समझ रहे हैं, किसी को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो डेप्रिकेट कर रहे हैं। जैसे किसी की अचीवमेंट को आप डेप्रिकेट कर रहे हैं तो मतलब नीचा दिखा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसको ट्रिवियल समझ रहे हैं, ये क्या है तो कोई भी कर लेगा, है ना, इस टाइप का। वी डेप्रिकेट दिस यूज़ ऑफ कंपनी फंड्स फॉर पॉलिटिकल पर्पस। अगर कंपनी फंड्स को पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो आप उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, उसे कंडेम कर रहे हैं, उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसे एक तरीके से ट्रिवियल समझ रहे हैं। डेप्रीशिएट तो आपको पता ही है, डेप्रीशिएटिंग एसेट्स होता है, एप्रीशिएटिंग एसेट्स होता है। डेप्रीशिएटिंग एसेट्स मतलब ऐसे चीज़ों में पैसा लगाना जिससे पैसे की वैल्यू कम हो जाए, और एप्रीशिएटिंग एसेट्स मतलब ऐसी चीज़ें परचेज करना या ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना जिससे आपकी पैसे की वैल्यू बढ़े। तो डेप्रीशिएटिंग का मतलब वैल्यू कम होना, ठीक है, डिक्रीज से रिलेटेड होता है ये। टू कॉज समथिंग टू लूज वैल्यू स्पेशली ओवर टाइम। जैसे कार जो है वो डेप्रीशिएटेड एसेट है, आप आज लेके आओ 20 लाख रुपए की, अब मार्केट में बेचने जाओगे वो सेकेंड हैंड होगी, चाहे आप कल बेचने जाओ तो वो 10 12 15 लाख की बिकेगी, ठीक है। लेने वाले होगा कोई तो फिर 17 18 की भी ले लेगा, लेकिन एग्जैक्ट उतने की तो नहीं लेगा ना भाई। इन द लास्ट ईयर आर हाउस हैज़ डेप्रीशिएटेड इन वैल्यू। तो हाउस जो है वो डेप्रीशिएट कर गया। कुछ कुछ जगहों पे हाउस जो है वो अप्रिशिएट भी करता है, डिपेंड करता है कि रियल एस्टेट का रुझान अब किस तरफ है, ठीक है, कीमतें बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। तो डेप्रीशिएट का मतलब किस चीज़ की वैल्यू कम हो जाना। डेजर्ट, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है। ये वाला डेजर्ट हम लोग रेगिस्तान को बोलते हैं, ये तो पता ही है। और ये वाला जो डेजर्ट होता है, अच्छा एक चीज़ और, इस डेजर्ट का एक मतलब और भी होता है। रेगिस्तान तो है ही, किसी को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डिजर्ट कर देना, जैसे ही डिजर्टेड मी या शी डिजर्टेड मी बोलते हैं ना, ऐसा। तो ही डिजर्टेड हिज वाइफ, बच्चे को छोड़ दिया, फैमिली को छोड़ दिया दूसरी महिला के लिए, दूसरी औरत के लिए। अच्छा, डिजर्ट का मतलब ये भी होता है सेना से भाग जाना, टू लीव द आर्म्ड फोर्सेस विदाउट परमिशन, ठीक है, और विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, वापस आने का कोई आपका इंटेंशन ही नहीं है, कोई आपकी होप ही नहीं है। सोल्जर्स जो डिजर्ट कर जाते हैं उनको पकड़ा गया और उनको मार दिया गया, मतलब जो सेना से भाग गए थे। इस वाले डिज़र्ट हम खाने के बाद जो मिठाई आप लेते हो, कुछ भी ले रहे हो आप, गुलाब जामुन ले रहे हो, रसगुल्ला ले रहे हो, पेस्ट्री खा रहे हो, कुछ भी आइसक्रीम खा रहे हो, तो वो क्या है, आपका डिज़र्ट है। क्लियर? तो इसे कैसे याद करेंगे? अगर भूल जाए तो जिसमें डबल एस है उससे आप याद रखेंगे, डबल एस का मतलब स्वीट स्टफ है, तो वो मीठे वाला था। अब एक है डायरी, एक है डेयरी, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, ये है आपका डेयरी, डायरी नहीं है, डेयरी। तो डेयरी क्या है? एक ऐसी जगह है फार्म में जहाँ पे मिल्क जो है और क्रीम जो है वो रखा जाता है, चीज़ या बटर जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। तो गौशाला या फिर कंपनी जो कि सप्लाई करती है मिल्क प्रोडक्ट्स को, जो कि मिल्क से बनती है, जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, ठीक है। शी ईट्स नो मीट एंड वेरी लिटिल डेयरी, तो ना के बराबर मीट खाती है और बहुत थोड़ा ही डेयरी प्रोडक्ट लेती है, ठीक है। ना के बराबर के खाती ही नहीं है मीट, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो ना के बराबर लेती है। आई ओनली बाय नॉन फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें फैट कम होगा तो वो वाले डेयरी प्रोडक्ट्स लूँगे। और डायरी तो आपको पता ही है, डायरी एक किताब होती है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, जो कि हुआ है, या फिर राइट डाउन करते हैं फ्यूचर अरेंजमेंट्स को और मीटिंग्स को। डायरी ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगला है डाई, ये भी बहुत आसान है। इस वाले डाई का मतलब होता है मरना। तो सबको पता है डाई डाइड, 12 पीपल डाइड, मैनी पीपल हैव फियर ऑफ डाइंग। ये जो है ये वर्ब होता है। और ये वाला डाई बालों को रंगना होता है। फॉर अ चेंज वाई नॉट डाई योर टी शर्ट्स, तो बालों को रंगना या किसी चीज़ को रंगना, डाई करना, ठीक है। जैसे चुन्नी को भी हम लोग डाई करते हैं, चुन्नी, चुनरी, ठीक है। डाई 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 है, इसको कैसे याद करेंगे? तो ये वाला वाई ई से येलो याद आ जाएगा, येलो मतलब कलर है, तो कलर रंगने वाला ये वाला था। हालांकि ये बहुत आसान है, सबको याद रहता है। कुछ बच्चों को लगता है ये डिसीज़ है, ये डिकीज़ है, जबकि दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों डिसीज़ ही पुकारे जाते हैं। डिसीज़ बीमारी को बोलते हैं, ये तो हमको पता ही है भाई, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये वाला डिसीज़ सीख लीजिए, ये क्या होता है। एक पर्सन की जो डेथ हो जाती है, स्वर्गवास हो जाना किसी का, ठीक है, वो है डिसीज़, किसी की डेथ हो जाना। हाउस विल नॉट बी योर्स टिल आफ्टर योर मदर्स डिसीज़, तो आपकी माताश्री की मृत्यु के बाद घर जो है तुम्हारा नहीं होगा। ही हैड मैनी डेट्स, इसको डेट बोलते हैं, डेब्ट्स नहीं डेट, बी साइलेंट होता है। बहुत सारे कर्जे थे जब उसकी मौत हुई। इसको कैसे याद करेंगे? बस सिंपल सी चीज़ है, जिसमें आई है ना तो आई फॉर इलनेस है, तो याद आ जाएगा एक बीमारी है, दूसरा किसी की मौत होना। ई है ना तो ई से एंड फॉर लाइफ आपको याद आ जाएगा।
अगला है ड्राफ्ट और दूसरे को बोलते हैं ड्राउट। तो ड्राफ्ट तो होता है कुछ कंस्ट्रक्ट करना, एक पीस ऑफ टेक्स्ट है या फिर फॉर्मल सजेशन है, ठीक है। ड्राइंग है जो कि ओरिजिनल स्टेट के अंदर है, रेखा चित्र नक्शा जिसे बोलते हैं। रफ ड्राफ्ट है किसी चीज का, ठीक है। प्रपोजल का जो ड्राफ्ट है, मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ड्राफ्ट उसको हम लोग बोलते हैं। बोलो हाँ। ड्राउट तो आपको पता है सूखे को बोलते हैं, एक लॉन्ग पीरियड जिसमें लिटिल और नो रेन हो, सूखा या अकाल पड़ गया हो। सिवियर ड्राउट है जैसे उसने बर्बाद कर दिया फसलों को। फार्मर्स जो है उनको सस्टेन करना पड़ा ग्रेट लॉस क्रॉप्स का, क्योंकि ड्राउट की सिचुएशन आ गई थी। अच्छा एक वर्ड और होता है DRAUGST, देखो ये है ड्राफ्ट, ये है ड्राउट, और एक और होता है DRAUGST। अभी से लग रहा होगा इसे ड्रोट कहते होंगे, नहीं, इसे भी ड्राफ्ट ही बोलते हैं। इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, ये अलग है। ड्राउट, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट। ये वाला ड्राफ्ट तो रेखा चित्र हो गया, कुछ कंपोज करना, ड्राफ्ट बनाना। ये सूखा हो गया, इसको बोलते हैं हवा का झोंका, ठीक है। विंड को बोलते हैं, ब्लीज को बोलते हैं, हवा का झोंका, ड्राफ्ट। अगला है ड्यूल। तो ये तो वाला ड्यूल पता ही है आपको, ड्यूल सिम वाला है, हैविंग टू पार्ट्स और कंबाइनिंग टू थिंग्स, ठीक है। दो चीज़ें हैं। दिस रूम हैज़ अ ड्यूल पर्पस, दो पर्पस है रूम के, एक तो स्टडी भी है और एक डाइनिंग रूम भी है, तो समझे ना, दो। ड्यूल सिम वाला ड्यूल पता ही है। ये वाला जो ड्यूल होता है ये लड़ाई से रिलेटेड होता है। एक फॉर्मल फाइट होती है जो कि पहले हुआ करती थी, जिसमें गन का यूज़ करते थे, स्वॉर्ड्स का यूज़ करते थे, और ये दो लोगों के बीच में जो युद्ध होता था एक तरीके से, कि देखते हैं कौन जीतेगा। राजा महाराजा भी कभी कर लिया करते थे, ठीक है। द्वंद्व युद्ध जिसे हम लोग कहते थे। द टू मैन फोर्ट अ ड्यूल ओवर द लेडी, लेडी को लेके, मतलब कि भाई अगर जो जीता वो ये उससे शादी करेगी, होता था ना पहले ऐसा। द टू मैन फोर्ट अ ड्यूल ओवर द लेडी। यहाँ पे ये ड्यूल जो है वो नाउन है, पीछे वाला ड्यूल जो था वो एडजेक्टिव था, ठीक है। जैसे ड्यूल पर्पस है, ड्यूल एक्शन है, ठीक है। ड्यूल सिम मैंने बताया आपको। अच्छा इसे याद कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इस वाले ड्यूल में UEL है ना, तो इससे आपको याद आ जाएगा क्रूल। तो क्रूल मतलब निर्दयी, तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं निर्दयी होके, ठीक है। तो वो लड़ाई वाला मीनिंग आपको याद आ जाएगा। अगला है डेफरेंस और डिफरेंस। तो चलिए समझते हैं पहले डेफरेंस को। डेफरेंस रेवरेंस से रिलेटेड है, इज्जत को बोलते हैं। रिस्पेक्ट शोन फॉर अनदर पर्सन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस की वजह से, नॉलेज, एज या पावर की वजह से आप किसी की इज्जत करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, तो आप उसे डेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। वो ट्रीट करता है अपनी वाइफ को डेफरेंस के साथ, मतलब इज्जत देता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करता है। पीपल एट द कोर्ट स्टूड अप आउट ऑफ डिफरेंस ऑन द अराइवल ऑफ द जज, ठीक है। जज जब आता है कोर्ट में तो सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। ऐसा ही क्लास में होता है, गुड मॉर्निंग मैम, सुबह सुबह ये राग हम लोग शुरू कर देते थे, नहीं। डिफरेंस तो आपको पता ही है, डिफरेंस मतलब फ़र्क या भेद को बोलते हैं, कि एप और मंकी के बीच में क्या डिफरेंस है। अच्छा डिफरेंस नाउन होता है, लेकिन डिफरेंस का एक मतलब और भी होता है, डिसएग्रीमेंट को भी बोलते हैं, कि उसके और मेरे बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, तो मतलब वो भेद नहीं आ गया, फ़र्क नहीं आ गया, डिसएग्रीमेंट आ गया है, ठीक है। चलें जी, उन्होंने सेटल कर लिए हैं उनके डिफरेंसेस को। अगला है एलिसिट और इलिसिट। तो पहले एलिसिट समझते हैं। एलिसिट का मतलब है कुछ ऑब्टेन करना, प्रोक्योर करना, टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन और अ रिएक्शन, प्राप्त करना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन को निकाल लेना, किसी में कुछ रिएक्शन को एक तरीके से अराउज करना, तो आपने एलिसिट कर दिया है। जैसे प्रोग्राम ने एलिसिट किया पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्सेज, तो मतलब प्रोग्राम की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिस्पॉन्सेज जो हैं वो मिले हैं लोगों की तरफ से, तो निकले हैं, रिएक्शन निकले हैं ना भाई। क्वेश्चनरी वॉज इंटेंडेड टू एलिसिट इन्फॉर्मेशन ऑन ईटिंग हैबिट्स। तो जो सवाल जवाब किया जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, एलिसिट करने के लिए किया जा रहा है। इलिसिट, इल से याद रखेंगे, इलीगल है कोई चीज़, इलीगल है जो कि डिसअप्रूव है सोसाइटी या गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो अवैध है, गैर कानूनी है। तो स्टोलन व्हीकल्स के जो इलिसिट ट्रेड हो रही है, ड्रग्स की इलिसिट ट्रेड हो रही है, इलिसिट ड्रग्स जो है कोकेन, कैनबिस जो है, जो कि बैंड है बहुत सारी कंट्रीज में। इसे याद करने का तरीका तो मैंने बता ही दिया, ये वाला इल है तो इल से आप क्या याद रखेंगे, इलीगल, बस वो आपको याद आ जाएगा। क्लियर। एलिजिबल, इलेजिबल, एलिजिबल, इलेजिबल, ठीक है। एलिजिबल तो आपको पता है, किसी चीज़ के लिए आप योग्य हैं, हैविंग द नेसेसरी क्वालिटीज़ और सेटिस्फाइंग द नेसेसरी कंडीशंस, ठीक है। आप एलिजिबल हैं ग्रांट के लिए, 18 से ऊपर वाले वोट डालने के लिए एलिजिबल है। ये वाला जो इलेजिबल है,
एक्चुअल में एक्चुअल वर्ड वाला असली वर्ड जो है वो लेजिबल है, फिर इल लगा के उसका नेगेटिव बनाया जा रहा है। इलेजिबल ऐसी राइटिंग होती है जो आपके समझ में ना आए, प्रिंट में हो या फिर राइटिंग में कोई चीज़ लिखी हुई है, इम्पॉसिबल और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीड, ठीक है, बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी अनटाइडी और नॉट क्लियर। अच्छे से कोई चीज़ लिखी नहीं हो और आपको समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि डॉक्टर की राइटिंग। अब मेडिसिन लिख के दे देता है आपको, आप मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हो तो वो समझ जाता है कि क्या लिखा हुआ है, आप नहीं समझ पाते, तो वो कैसी राइटिंग है, इलेजिबल। छोटे होते थे हम तो ये जोक मारते थे कि डॉक्टर ये लिखता है कि मैंने तो इसे लूट लिया है, तो अब तू लूट ले जितना लूट सकता है ना। वो मेडिकल स्टोर वाले को ये लिख के देता है कि मैंने तो खींच लिया इससे पैसे, तू खींच ले भाई, भर ले अपना गल्ला। छोटे होते जोक मारा करते थे। खैर, तो अनटाइडी, अच्छी राइटिंग ना हो। कहते हैं कि जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है ना, उनकी राइटिंग बहुत ख़राब होती है। जिनका दिमाग बहुत फास्ट चलता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस जो है बहुत फास्ट रन करता है, तो उसकी वजह से वो लिखते भी बहुत जल्दी जल्दी हैं। तब आप बता दीजिए कि आपकी राइटिंग कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, ठीक है। हिज राइटिंग इज ऑलमोस्ट इलेजिबल, राइटिंग जो है वो समझ में ही नहीं आ रही, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। क्लियर है जी? चलें, तो एलिजिबल और इलेजिबल, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, ये तो आपको पता ही है। एमी और इमी मैं समझा देता हूँ साथ में, याद रहेगा आपको। ई फॉर एग्जिट आप याद रखिएगा, और इमिग्रेंट में आई फॉर एंट्री या फिर इन याद रखिएगा। तो ये ऐसा इंसान होता है जो देश को छोड़कर जाता है, और ये ऐसा इंसान होता है जो किसी देश में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया से कोई डॉक्टर जो है वो यूएसए चला गया, तो इंडिया वाले उसे क्या कहेंगे? इंडिया से गया है ना, इंडिया से एग्जिट लिया है उसने, तो इंडिया वाले क्या कहेंगे उसे? एमिग्रेंट। देखो देखो, एमिग्रेंट चला गया। वो यूएसए में आया है इंडिया से, तो यूएसए वाले उसे क्या कहेंगे? इमिग्रेंट कहेंगे, बाहर से आया है। समझे कि नहीं? याद रहेगा सभी बच्चों को ये वाला? कोई दिक्कत? चलिए, बड़े प्यारे बच्चे हैं। तो एमिग्रेंट देश से जाने वाला, इमिग्रेंट देश में आने वाला। ई से एग्जिट, आई से इन, आप याद रखिएगा, बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है।